लाहौरी कुड़ी। अस्सलाम लाहौर। वालेकुम। जी जी। हेलो। बात। ये आपकी। अच्छा, चले एक और वॉइस आ गई। हाँ सर जी। एक्चुअली मैं पाकिस्तान में हूँ, तो वीडियो अच्छा। नहीं दिखा सकती। तो मुझे आपसे मतलब मेरे पास इतने खास दलाइल नहीं है कि मैं इन चीज़ों से बात कर सकूं। लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं एक एथियस्ट हूँ। लेकिन मेरे पास वो दलाइल नहीं है, मतलब अगर घर में कोई ऐसी वैसी बात हो जाए तो मेरे पास दलाइल नहीं है कि मैं उनको किस तरह से जवाब दूँ। लेकिन मुझे इतना पता है कि जो आप कहते हैं वो ठीक है। जब मैं एफएससी में थी तो तब से मेरे ज़हन में सवाल आने लगे, लेकिन मेरे पास कोई एक सोर्स नहीं है जिससे मैं नॉलेज हासिल कर सकूँ, जिस तरह से आपके पास दलाइल है। तो आप मैं मेरी चाहती हूँ कि किताब आप हमारे साथ। आप जी सर। मेरी आप मेरी किताब पढ़ें। और मैं आपको जी। पीर बाबा नहीं हूँ प्लीज। ये हमारे में एक बड़ा एक कल्चर है कि जब भी कोई किसी की बात अच्छी लगती है तो लोग उसके मुर्शद हो जाते हैं, मैं एक आम सा आदमी हूँ। मैं कोई इतनी कोई तोप नहीं हूँ। मैंने एक छोटी सी किताब 250 सफ़ों की लिखी हुई है, उसको जरूर पढ़िए आप। उसको पढ़िए और काफी वीडियोस में काफी जो मेरे टॉपिक्स जो है इंसेस्ट के, इस तरह के बड़े टॉपिक्स लोग जो पूछते हैं अपनी तरफ से समझते हैं कि वो अब हमने इसको उड़ा देना है। तो वो उनको छोटी छोटी 10-10 15-15 मिनट की वीडियोस में मैंने उनको डाला हुआ, आप उनको सुनते रहे। ये जो मैं जो जी सर। जवाब देता हूँ, जवाब देने का मकसद सिर्फ यही नहीं कि मैं अगले बंदे को चुप करा दूं, बल्कि जवाब देने का मकसद ये है कि लोग उन दलाइल को समझे और वो यूज करें। मसलन लोग मुझे ये कहते तुम अपना नाम क्यों नहीं बदलते, तो उसका सबसे अच्छा जवाब क्या है? उसका जवाब आपको ये देना चाहिए कि आपके हजरत मोहम्मद ने इस्लाम इजाद करने के बाद नाम बदला था, या हजरत उमर ने, या अबू बकर ने, या हजरत उस्मान, ये सारे नाम इस्लाम से पहले के नाम थे, तो नाम बदलने की क्या जरूरत है? तो इस तरह के बहुत सारे सवालात जो लोग उठा देते हैं, और वो और मेरा मैं इसलिए ये बातें करता हूँ ताकि आप जैसे जो यंग लोग हैं, आप लोग भी इनको सुने और यही पलट के उनको उसी तरह का जवाब दिया करें। तो ये इस तरह की वीडियोस आप सुनते रहें, आप मेरी किताब अगर पढ़ेंगे, किताब से आपको ज्यादा जो ज्यादा आपको तरीके जी सर। कामयाब तरीके से आपको पॉइंट आ जाएगा। मैंने मास्टर्स की है बायोलॉजी में, तो उसके बाद मेरे कुछ कांसेप्ट्स क्लियर हुए। उसके बाद फिर मुझे बोलना नहीं आता था, किसी से भी दलाइल देना नहीं आते थे। अक्सर मेरे टीचर्स थे जो क्लास में मेरे साथ काफ़ी मतलब गुस्सा करती थी, तो उस बात को लेके मुझे उनको जवाब देने नहीं आते थे। फिर मुझे किसी फ्रेंड ने मशवरा दिया, तुम लॉ करो, उसमें तुम जब फ्रीडम पढ़ोगी और तुम जब इक्विटी के सब्जेक्ट्स पढ़ोगे तो तुम्हें इन चीज़ों की समझ आएगी। तो मैंने लॉ के सब्जेक्ट्स पढ़े, मैंने अभी सेकंड ईयर के एग्ज़ाम्स दिए हैं। तो उस चीज़ से मेरे अंदर कुछ कॉन्फिडेंस ज़रूर आया है, लेकिन सर मैं ये चाहती हूँ कि मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि मैं लोगों को बताऊँ कि मैं क्या हूँ। मेरी जी फैमिली भी मेरा यकीन नहीं करती है। मेरी इवन मेरी सिस्टर है, मेरा उनके साथ बहुत क्लोज़ रिलेशन है। उस वो भी मेरी बात का यकीन नहीं करती, वो कहती है तुम पागल हो। अच्छा, पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि फैमिली जो होती है ना, फैमिली फैमिली नहीं मानती होती कभी आपकी बात। वो जी। वो फैमिली इसलिए नहीं मानती होती क्योंकि फैमिली समझती है यार ये तो साडा अपना मुंडा है कि गप्पा मारन डया है, अपनी कुड़ी है गप्पा मारन डई। मैंने मैंने हज़ारों लोग मेरे हाथों से बैत ले चुके हैं। जी। हार की बैत ले चुके हैं। लेकिन जो मेरे माँ-बाप हैं, मेरे घर वाले हैं, वो चुप हो जाते हैं, उनके पास दलाइल नहीं होते, वो मान जाते हैं कि उनके पास दलाइल नहीं है, वो कह देते हैं यार छੱਡ यार, लेकिन वो मानते नहीं है। उसकी वजह यही है कि वो यही समझते हैं यार हमारा एक सिस्टम चला आ रहा है, रहने दो। अगर उन्होंने किसी के कहने पे अपना दिमाग बदलना है तो वो किसी को बहुत बड़े कोई तोप से बदलेंगे, ए ते हारे से उन्होंने अपना मुंडा है, एनू की पता। तो वो ये सोच, तो आपको भी इसमें बर्दाश्त होने की जरूरत नहीं कि आपके घर वाले आपकी बात नहीं मान रहे। सर एक्चुअली। जी। अगर आपकी बातों में पाकिस्तान में। अगर आपकी बातों में बोलिए दलील सॉरी। अगर आपकी बातों में दलील है, और आपने कहा बायोलॉजी पढ़ी है, आपको तो एवोल्यूशन के ऊपर महारत होनी चाहिए। आप तो एवोल्यूशन की एग्जाम्पल ठका ठक दिया करें। मेरे पास तो जी सर। 3-4 एग्जांपल्स हैं, मैं वही कोट कर देता हूँ लोगों को। लेकिन आपको तो यानी आप तो और बड़ा इसके अंदर कर सकती हैं, और इसमें ज़रूरी नहीं है, देखिए ये भी एक बात है कि एक आप लाहौर में मुझे लगता है रहती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम हमारी ज़िंदगी का मकसद ये हो कि अगले बंदे को अपनी मर्ज़ी का कायल, अपने अकीदे का या अपने नज़रिए का कायल कर दें। हमारी जो सबसे बड़ी जंग है, वो सबसे बड़ी जंग लोगों को ये एहसास दिलाना चाह रहे हैं कि अपने अंदर थोड़ी-सी टॉलरेंस पैदा करो कि जो लोग, अब जैसे आप लाहौर में रहती हैं, आपसे पहले एक लाहौरी एथियस्ट भी था।
लाहौर में जी, में तो बहुत ज्यादा एथियस्ट है। ये लोग जिंदा है, इन लोगों को जी, नहीं दिखा सकते, ये लोग अपनी आवाज बदलते हैं, इनको भी एक्नॉलेज करो। और इसलिए मुझे लग रहा है कि बहुत सारे आलिम अब आगे आएंगे और आ रहे हैं जो कहेंगे कि हाँ ठीक है, लॉरी कुड़ी अगर एथियस्ट है तो छड्डो इनू, कोई गल नहीं, इनू मारने कोई। तो वो हमें, हमारा पहला मकसद वो होना चाहिए बजाय इसके, लेकिन वो साथ-साथ चलता है। इसलिए सॉरी, पहला दूसरा कुछ हो नहीं सकता, साथ-साथ चलता है। अब ये भी बहस की जा सकती है कि अगर हम पाकिस्तान की 10% आबादी को मुल्हिद कर दें, तो खुद ब खुद ये बड़ी जल्दी आ जाएगा ये अमल। तो बहरहाल जी, बिल्कुल। अपनी कोशिश में, अपने वक़्त में आप जितना कर सकती हैं किए जाए और इल्म हासिल करते रहें, रिचर्ड डॉकिंस की किताबों को पढ़ें। ये बड़े-बड़े लोगों ने, अब तो किताबें बड़ी छोटी-छोटी आई हुई हैं, डेढ़-डेढ़ 2-2 सौ सफ़ों की है। आप उनको पढ़ेंगे, आपके आर्गुमेंट्स जो कॉन्सेप्ट्स जो है, असल सिर्फ़ आपके कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर हैं, आप ये कह रही हैं कि आपसे अपना पॉइंट कन्वे नहीं किया जा रहा। वो आप ये छोटे-छोटे वन लाइनर, ये वन लाइनर जवाब है। जैसे मैंने आपको अभी हज़रत मोहम्मद की एग्ज़ाम्पल दी कि हज़रत मोहम्मद ने कौन-सा नाम बदला? खत्म, इसके पास उनके पास कोई जवाब नहीं है। जी, बिल्कुल, सर। हाँ, मर्ज़ी जावेद हामदी आ जाए, वो कोई इसके ऊपर तावील नहीं बाँध सकेगा। और जब वो तावील बाँधे, आप उनको कहें कि ये कहाँ लिखा है? पूछो उनसे ये कहाँ लिखा? हमारा मुश्किल काम नहीं, इनके लिए मुश्किल काम है। हमारे, अगर कोई कहता है ना 6 दिन का मतलब पर 2 लाख 2 अरब साल है, 3 अरब, कहाँ लिखा है? पूछो उनसे कहाँ लिखा है? उनसे उनसे जिरा करो, हमें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक दावा, जो मुद्दई होता है, जो दावा कर रहा होता है, दावा करने वाले को सबूत देना पड़ता है। अगर वो कहे इसका मतलब ये है, कहाँ लिखा है बताओ? अच्छा, तो तुमने अपनी अक्ल से ये फैसला किया है। अगर वो किसी इमाम को कोट करेगा, किसी स्कॉलर को कोट करेगा, अच्छा तो तुम उस स्कॉलर की बात मान रहे हो, कुरान की आयत में तो ये नहीं लिखा हुआ। अब जैसे वो साहब आए थे कि बीवी की पिटाई लिखा हुआ है, ज़रब नहीं, ज़रब जी, का सर। मतलब मल्टीप्लाई होता है, कहाँ लिखा है मल्टीप्लाई? पहली चीज़ों को क्या, ना सोने को मल्टीप्लाई करोगे? सेक्स ना करने को मल्टीप्लाई करोगे? ये क्या लॉजिक हुई? तो बिल्कुल। इस तरह इन लोगों को इसी तरह उनके अल्फाज से ही बताया जा सकता है, और ये इतना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन सर मुझे आपसे एक और सवाल पूछना था कि जिस तरह से अगर कोई पाकिस्तान में कोई मुसलमान है और वो मेल है, तो वो एथियस्ट है, तो उसके लिए ज़्यादा मसला नहीं है जितना गर्ल्स के लिए। क्योंकि लड़की ने शादी करनी होती है और उसने किसी और घर जाना होता है और इन केस अगर उसकी किसी मुसलमान कट्टर मुसलमान के साथ शादी हो जाती है, तो उसके लिए तो बड़े मसाइल पैदा हो जाएँगे, ना तो अपनी मैं राय का इज़हार कर पाएगी। तो उसे क्या करना चाहिए इन हालात में? मैं 2 लड़कियों को जानता हूँ, जिनकी एक ने मुझे तकरीबन 2 साल पहले मैसेज किया था। मुझे नहीं पता अब उसके क्या हालात हैं। उसने एक लड़के से शादी की, वो कहती बड़ा मॉडर्न सा लग रहा था मुझे, लेकिन फिर वो जापान चला गया और फिर जापान से आके बड़ा सख्त मुसलमान हो गया। उससे उसको हिजाब भी पहनवाने लग गया, और उसको बस वो शुरू में तो एक होता है ना कि 5-6 महीने हनीमून पीरियड होता है, तो गुज़र जाता है कैसे-तैसे, वो पता नहीं जी, लगता इंसान को। तो बाद में उसने बड़ा सख्ती उसके ऊपर करना शुरू कर दी। खैर मारपीट नहीं की उसने, लेकिन उसने सख्ती करना शुरू कर दी। तो वो लड़की खुद पहले से एथियस्ट टाइप थी। उसका बाप भी एथियस्ट था, लेकिन उसकी माँ नहीं थी एथियस्ट। तो तो मैंने उससे कहा क्यों शादी की? वो वही मसला आ जाता है, बेचारे कहाँ जाए? कहाँ पे शादी करेंगे? और ऊपर से मौलवी मिल जाए कोई, अब क्या करें वो? जी, तो देखें, ये एक बहुत बड़ा मसला। आपने कहा मैंने मास्टर्स कर लिया है, मुझे नहीं, अब आप समझ रही होंगी कि एक आपकी शादी की उम्र हो गई है। तो देखें, इस मामले में ना आप एकदम से ना फँस जाना प्लीज़। ये जी ना सर। समझना, पता है कि आपके ऊपर प्रेशर होगा, फैमिली का भी प्रेशर होगा, लोग शादी करें, गंदा मुआशरा है हमारा, बड़ा गंदा है। ये लोगों का, ये मैं खुल के बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान का मुआशरा बहुत गंदा है। यहाँ पे लड़की सड़क पे बिकिनी पहन के फिर रही होती है, कोई देखता भी नहीं है। पाकिस्तान में जी, थोड़े से बाल नज़र आ जाए, सीटियाँ मारने लग जाते हैं थोड़े हुए ठरकी लोग, और ये गंदा मुआशरा है। तो आपको, आपके उसी माशरे की वजह से आपके माँ-बाप के ऊपर भी प्रेशर होगा कि धी जवान हो गई है, लड़की हमारी बड़ी हो गई है, अब इसकी शादी करनी है, जहेज इकट्ठा करना है, या अगर जहेज का मसला नहीं भी है। तो लेकिन आप इस मसले में ना पड़िएगा, आपको चाहिए, और आप पढ़ी-लिखी हैं, आपने मास्टर्स, अगर मास्टर्स तक आपने किया, तो आपको ढूँढना पड़ेगा। आपको खुद अपने, इसीलिए अरेंज मैरेजेस खराब होती हैं। जैसे वो लड़की की एग्ज़ाम्पल थी, उसे नहीं पता था क्या होगा, वो फिर मुसलमान बड़ा कट्टर किस्म का निकल गया, तलाक हो गई। एक बच्चा है उसका मेरा जी ख़्याल, सर। और अब तलाक हो गई भी है। तो आपने क्या, बच्चा करके 2 साल बाद फिर तलाक ले लेनी है। तो आप ऐसा कोशिश कीजिए कि अपने ख़्यालात की तरह का बंदा ढूँढिए, और आप वैसे भी पढ़ी-लिखी हैं, तो जी सर। ब आप कोशिश भी करें। ख़ैर ये मुश्किल चीज़ है, मुझे नहीं पता कि आपके घर के हालात कैसे हैं। मैं तो लोगों को यही कहता हूँ, ख़ैर क्योंकि मेरी ज़िंदगी बड़ी अब आसान हो गई है, मैं दुनिया में ट्रैवल कर सकता हूँ, तो मुझे लगता है कि हर कोई कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं समझ सकता हूँ ऐसा नहीं है। लेकिन जी आपको सर। चाहिए आप दुबई वग़ैरह भी जाएँ, एक दफ़ा ज़िंदगी में कम से कम।
पाकिस्तान से दुबई जाया जा सकता है। तो इस तरह के एक तो शादी करने नहीं, वैसे जाकर देखें। और आपको ये भी मिलेगा बहुत सारे लोग जो है पाकिस्तान से बाहर जो मुसलमान जो पाकिस्तान में रहते हैं, उनकी सोच थोड़ी-सी बदल चुकी होती है। या तो वो बड़े कट्टर मुसलमान हो चुके होते हैं या फिर बड़े वो केयर फ्री किस्म के मुसलमान हो चुके होते हैं। तो जी आपको सर। चाहिए आप ढूँढें अपने सोलमेट को ढूँढें, अरेंज मैरेज मत कीजिए। अगर आप किसी मौलवी के चक्कर में पड़ गई या किसी इस किस्म के बंदे के चक्कर में पड़ गई जिससे शादी ये आपसे फिर बाद में आपके क्योंकि ख़्यालात नहीं मिलते। एक या तो होता है ना आपके आप होती ही मुसलमान अंदर से, तो आपके ऊपर जी सर। ज़ंजीरें डाली जाती, बुर्के डाले जाते तो आप उसको कबूल कर लेती। लेकिन अब आप कबूल नहीं कर सकेंगी। आपकी लड़ाइयाँ होंगी, तो उससे आपकी ज़िंदगी भी ख़राब होगी, अगले की भी ज़िंदगी ख़राब होगी, आपके माँ-बाप को और टेंशन होगी। तो कोशिश कीजिए अपनी तरह का कोई बंदा ढूँढिए और जी सर। बेशक उसको ना और बड़े लोग आपको मिल जाएँगे फ़ेसबुक पे। आप मुझे फ़ेसबुक पे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको जी बहुत सर। सारे यंग पाकिस्तानी एथियस्ट हैं, मैं आपको उनसे मिलवा सकता हूँ। लेकिन मैं ख़ैर ये कोई गारंटी नहीं दे रहा, मुझे नहीं पता, मैं उनको ज़ाती तौर पे नहीं जानता। लेकिन मैं कुछ लोगों को जानता हूँ बड़े अरसे से, जो उनके ख़्यालात बड़े ओपन हैं, बड़े वो इस तरह के नहीं हाँ, ये हो सकता है उसके अंदर और तरह की कोई उनके अंदर बुराई हो, जुए की बुराई हो, मुझे नहीं पता ख़ैर, पाकिस्तान में इतना जुआ नहीं चलता। या हो सकता है और वो कोई बड़े कोई हज़रत मोहम्मद की टाइप की तरह के लोग हों, जिनको बड़ा औरतों का बड़ा शौकीन हो, मुझे नहीं पता कि वो कैसे होंगे। लेकिन जी सर। लेकिन आपको ये फैसला खुद करना पड़ेगा और कोई कुछ नहीं होता कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आपकी नहीं बनती किसी के साथ, आपकी तलाक हो जाती है। जो कोई जी। दुनिया नहीं हो जाती है और आप तो औरत हैं, आप अगर आपका बच्चा हो जाता है, आपके मर्द के पास तो बच्चा कोई ख़ैर पाकिस्तानी क़वानीन और है, मर्द के पास तो जी बच्चा सर। नहीं होता लेकिन बच्चा अपनी माँ से हमेशा प्यार करता है, चाहे वो जैसा मर्ज़ी हो। तो आपके पास ये यही ज़िंदगी का और अपनी ज़िंदगी को एन्जॉय करें। क्योंकि ये जो बैरियर्स बनाए हुए हैं ना कोई ये ऐसे है, जो आपके दिल में आता है, जो आप समझती हैं अपनी अक्ल के हिसाब से उसको जस्टिफ़ाई कर सकती हैं। यहाँ पे मुसलमान लोग दूध में मिलावट जस्टिफ़ाई कर लेते हैं इस्लाम के हिसाब से। तो हम तो फिर जी सर। वैसे सोचते हैं। तो जिस चीज़ को आप किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचा रही हैं, आप अपनी ज़िंदगी में सही समझती हैं, आप करें, अपने आप को रोकें मत। जी सर, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया अल्लाह रिकॉर्डिंग अपना ख्याल रखिएगा। ओके, साइंस हाफ़िज़। जी सर। ओके, साय हाफ़िज़। मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पैट्रन बनिए या फिर आप मुझे बाय मी अ कॉफ़ी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।